नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अच्छे होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ये जो बीएसपी पार्टी का जो जन्म हुआ था 1984 में, जबकि बीजेपी का जन्म हुआ था। इन दोनों की पॉलिसियों में क्या अंतर है और किस तरह बीएसपी समाज को विखंडित करते हुए आगे बढ़ी, इसका एक वर्णन, एक आख्या करेंगे। और इसमें ये देखिए कि जब ये शुरू बीएसपी का जो जन्म हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि इनका एक बहुत बड़ा नारा था, तिलक तराजू और तलवार, मारो इनके जूते चार। बस तरफ इस तरह की इनके स्लोगन्स थे। और आज वही मायावती अब ब्राह्मण सतीश मिश्रा जी को महासचिव बना रखी है और बहुत सारे जो लोग हैं जो गैर दलित हैं उनको टिकट दे रही है। तो ये गैर दलित लोग इतने क्या गैर स्वाभिमानी हो गए हैं कि ये उस पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं कि जो पार्टी इनको गालियाँ देती थी। और ऐसे इस तरह की जो राजनीति, नकारात्मक राजनीति मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से ही करी है। तो ये अचानक बदलाव क्या आया? तो शुरू में इनको लगा कि सारे लोग इसी नारे पर, जिनको ये दलित और ओबीसी और ये जर्नल वाले हैं, तो जर्नल वालों की हमें वोट नहीं चाहिए और ये ओबीसी और दलित और माइनॉरिटी मुस्लिम्स वोटों से हम जीत जाएंगे। लेकिन ये सर्वथा विपरीत सिद्ध हुआ, क्योंकि ओबीसी एक ऐसा कैडर है जिसमें बहुत सारी जातियाँ शेड्यूल कास्ट में आ जाती हैं या ओबीसी से जर्नल में चली जाती हैं। तो ओबीसी कोई ऐसा प्राइम क्राइटेरिया नहीं है कि वो 52% हैं, कम है या ज़्यादा हैं। अब जैसे अगर जाटों को एक्सक्लूड कर दिया ओबीसी से, तो कम से कम 3% लोग ओबीसी से बाहर हो गए, वो जर्नल में बढ़ गए। इसी तरह है जर्नल की जो स्ट्रेंथ है बढ़ती जाती है। तो ओबीसी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जो दलित है वो एक क्राइटेरिया है, उसमें बहुत सारी जातियाँ जो है आती हैं, वो अभी तक ओबीसी या जर्नल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई हैं। तो इसकी वजह सोचने के बजाय इन्होंने सत्ता पर पाने के लिए तिलक और तराजू और तलवार का नारा लगाया, इनको जूते मारो चार का नारा लगाया और इस तरह इन्होंने समाज में विघटन पैदा किया। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी इनकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी भी बीएसपी वाले ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और जगह जगह जाति सम्मेलन कर रहे हैं। ये हिंदुओं को बांटने की बहुत ही षड्यंत्रकारी चाल है और जिसमें सतीश मिश्रा जैसे लोग सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदों के लिए इस पार्टी में बने हुए हैं, जिससे कि उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए। इसी तरह एक कुलदीप सिंह सेंगर थे। वैसे तो ये क्षत्रिय लोग बोलते हैं कि हम बड़े प्रभुत्वशाली बलशाली हैं, लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट बीएसपी से मिला, वो बीएसपी से एमएलए बन गया। इसी तरह बहुत से ठाकुर और ब्राह्मण और बनी है। सुरेश बंसल गाजियाबाद से एमएलए बने। तो ऐसे लोगों को पहचानो कि जो लोग तुमको गालियाँ देते थे, जिस तरह की गालियाँ तुमको पड़ती थीं, उसी गालियों को खाकर अब आप एमएलए और एमपी का अगर टिकट बीएसपी से ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अस्मिता की, अपने स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं है। तो इसी वजह से ये बीएसपी पार्टी का आज पराभव होना शुरू हो गया है। ये अच्छी बात है कि लोग समझने लगे हैं कि किस तरह की इन्होंने नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जातियों के सम्मेलन कराए। अभी भी देख लिए, पुराने भाषण देख लीजिए, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी बात हुई है, जो ऑडियो इनका वायरल हुआ था, उसमें ये बोल रही हैं कि और भी तो जातियां हैं, कुशवाहों के खिलाफ सबको वोट दीजिए। तो इनका मूल एजेंडा जातिगत राजनीति करना है या देश का विकास करना है। ये मायावती 15 साल इसकी चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश की, तो इन्होंने सिवाय जातिवाद के किसी को कुछ नहीं दिया गया। झूठे हरिजन एक्ट में केस लगाए गए और प्रताड़ित किया गया तरह तरह से। भाई आप ये बताइए, चाहे सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, हम वृत्त हिंदू समाज के अंग हैं। मायावती बौद्ध हो गई हैं, बौद्ध होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में बुद्धिस्ट और जैन और जितने भी ये कल्ट हैं, ये सब उनकी डेथ के बाद हुए हैं। जैसे बौद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था, उसी तरह तीर्थंकर से पहले कोई जैन नहीं था, इसी तरह सिख गुरुओं से पहले कोई सिख नहीं था, उसी तरह मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था और जीसस से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था। लेकिन सनातन धर्म आदि अनादि काल से है, अनंत काल से है। जब से मनुष्य ने वो संभाला है, जब से ज्ञान पाया है, उसको इस धर्म को ही सर्वप्रथम देखा है। और ये बाद में जो आए हैं ये कल्ट हैं, ये मज़हब हैं, ये सिर्फ फॉलोवर्स हैं बुद्धा के। और ये बुद्धिस्ट कोई रिलीजन नहीं है, ये एक पाथ है। रिलीजन तो एक ही होता है जो सर्व मानव के लिए होता है, सबकी सुखी के लिए होता है।
और वो कहता है कि सवरंते भवन्तु सुखमय सर्वते भवन्तु निरामया, यानी कि सारे सुखी हों और पूरा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होती है। तो ऐसा विस्तृत वर्णन सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में मिला है। और सनातन वैदिक धर्म में ये कभी नहीं कहा गया कि आप दूसरे की आलोचना करो, उसकी किताबें फाड़ो। और जो बी.आर. अम्बेडकर से ही ये सबक लें। बी.आर. अम्बेडकर को किसने पहली छात्रवृत्ति दी थी? साहू जी महाराज ने दी थी। और उनको भेजा कितने था? बड़ौदा के गायकवाड़ साहब ने भेजा था। ये दोनों तो दलित नहीं थे। और कभी भी बी.आर. अम्बेडकर ने इतनी वितर्षणा और इतनी हेट या घृणा से ऐसे नारे नहीं लगवाए कि तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार। ये वक्त है संभलने का। जो अपने को ओबीसी जर्नल या दलित कहते हैं कि ये अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दलितों को और जर्नल को पहले आपस में खूब लड़ाया, अभी ये काम भीमसेना कर रही है। तो ये दलित तो कोई वर्ड ही नहीं था, ये इनका अपना बनाया हुआ वर्ड है। कोई भी वर्ड अगर दलित नाम का वर्ड अगर कोई वेदों में बता दे तो हम चैलेंज करते हैं उसको, वो आके खुली बहस कर ले। और ये जो वर्णावस्था थी ये जन्म के आधार पर बना दी गई। मज़े की बात है कि जो सबसे ज़्यादा सताए अपने को बताते हैं श्रवणों से, वही लोग आप जातिवाद का ज़्यादा नारा लगा रहे हैं, जिसमें कि मायावती भी प्रमुख है। और एक भीमसेना का चंद्रशेखर आज़ाद है जो जामा मस्जिद के सामने कहता है कि इस्लाम में कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है। उनको सलाह है ज़रा कुरान को ढंग से पढ़ लें, उसके बाद बहस करा करें। ऐसे लेमैन ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो यूपी का तो विकास होने से रहा बल्कि विनाश ही हो जाएगा। और अब आप ये लगा लीजिए कि अफजल अंसारी, अफजल अंसारी का भाई मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। उसको टिकट मायावती ने ही दिया है। वो बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर से सांसद हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बीएसपी के टिकट पर जीत का है। तो ये गुंडागर्दी भी क्या ख़त्म करेंगे, ये आपको सोचने और समझने की बात है। बाकी उन नारों को ज़रूर याद करो जो कि मायावती के जो शुरुआती बीएसपी का जब उदय हो रहा था लगाए थे। जो सवर्णों के खिलाफ किसी के भी खिलाफ नारे लगाए जाएँ वो गलत है, चाहे वो दलितों के खिलाफ लगाएं, चाहे सवर्णों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ऐसे नेता चुनाव में जीत कर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। लोगों अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और इस पार्टी को इतने जूते और गालियां खा के अगर आप वोट दे रहे हो तो आज आपसे गैर स्वाभिमानी बेगैरत इंसान कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।